तो लास्ट क्लास से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका था और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। अभी अगर एक्सरसाइज 8.3 हमको सॉल्व करना है तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकलेगा, तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना पड़ेगा। इसको जानेंगे तो आगे मेरे को पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा। जब आइडेंटिटीज सीखेंगे तो वहाँ भी कुछ कुछ हेल्प करेगा, और अभी तो 8.3 बनाने के लिए तो पूरा ही हेल्प करेगा। तो सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सपोज ए बी सी, सपोज बी पे 90 डिग्री बन रहा है। बी पे कितना डिग्री एंगल है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर बी पे 90 डिग्री बनेगा और हमको मालूम है ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम ये बोल रहे हैं तो एंगल बी अकेला 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब अपने पास जो बचा एंगल, अपने पास जो बचा एंगल है, बोलेगा मतलब अपने पास ट्रायंगल में 3 एंगल था। कौन कौन सा एंगल था? एक एंगल बी था, एक एंगल सी है और एक एंगल ए है। तीनों का सम कितना था मेरे पास? 180 डिग्री। ठीक है, अब तीनों का सम 180 डिग्री था, लेकिन एंगल बी कितना था मेरे पास? 90 डिग्री गिवन दे दिया था। तो एंगल बी की जगह अगर 90 पुट करेंगे तो ये दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये चीज समझ गया। तो सपोज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में पहले निकाल के देखेंगे क्या होता है। तो एक्यूट एंगल एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का रेशियो क्या होगा, टेन ए का रेशियो क्या होगा। तो साइन ए का रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। तो P बाई एच होता, मतलब BC बाई AC बनेगा। क्या बनेगा? BC बाई AC। कॉस का अगर बोलेंगे तो AB बाई AC, तो AB बाई AC। टेन का अगर बोलेंगे तो P बाई B होता, BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक है, और अगर सेक का बोलेंगे तो इसका अपोजिट कर दो, मतलब AC बाई AB। ठीक है, और अगर कोसेक का बोलेंगे तो कोसेक का इसका अपोजिट कर दो, मतलब कोसेक ए का अगर हम बोलेंगे तो कोसेक ए का इसका अपोजिट कर दो, साइन का, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है। तो इसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC बाई BC। ठीक है, और अगर हम टेन का कॉट का अगर बोलते हैं, कॉट ए का, तो इसका अपोजिट करो, मतलब AB बाई BC। तो ये तीनों का निकाल दी। अब इस पूरा रेशियो को 1 2 3 4 5 6, ये छो रेशियो को हम क्या मान लिए? इक्वेशन 1। क्या मान ली? इक्वेशन 1, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल का निकालना है। तो एक 90 के रिलेशन में, एक 90 माइनस ए के रिलेशन में, मतलब 90 माइनस थीटा के रिलेशन में। अगर ये दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लिए ए और 90 माइनस थीटा के रिलेशन में, उसके बाद देखेंगे कि होता क्या है। तो सपोज ए का तो निकाल दिए, अब ए का यहां से निकाल दिए तो हम सी के लिए बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और यहां से एंगल हटा देंगे तो ऐसा लगेगा C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, मतलब इसके लिए एंगल में ए था। अब अगर C रखेंगे तो C के जगह में हमको ये रखना होगा, C के जगह में हम क्या रखेंगे? 90 माइनस ए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर इसके लिए निकाले दूसरा एक्यूट एंगल के लिए, तो यहाँ सेकेंड केस हम लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस ए, इसके जगह में C भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि C ही उसके इक्वल है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए, मतलब इसका बात की, तो इसका में अगर इसके रिस्पेक्ट में हम अगर बात करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये बनने वाला है, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो साइन सी का रेशियो क्या होने वाला, मतलब साइन सी मतलब साइन 90 माइनस ए का रेशियो क्या होने वाला है? AB बाई AC, AB बाई AC। और cos 90 माइनस ए का क्या रेशियो होने वाला है? cos 90 माइनस ए का क्या रेशियो होने वाला है? BC बाई AC, BC बाई AC।
ठीक है। और tan 90 माइनस ए का क्या रेशियो होने वाला है, तो पी बाई बी मतलब ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी, ठीक है। और tan के बाद फिर हम अगर आते हैं इसका अपोजिट करते आओ, कोसेक, कोसेक 90 माइनस ए का क्या रेशियो होने वाला है, तो ये जो था उसका उल्टा हो जाएगा, तो ए सी बाई ए बी। सेक का अगर देखने जाएंगे, सेक 90 माइनस ए का, तो कॉस का उल्टा कर दो, ए सी बाई बी सी, ठीक है। और कॉट का अगर हम देखने जाते हैं, कॉट का, कॉट 90 माइनस ए का अगर हम देखने जाए, तो tan का उल्टा करो, tan का अपोजिट बी सी बाई ए बी, मतलब सबका रेसिप्रोकल कर दिए, क्योंकि ये सबका इनवर्स फंक्शन है, ये मालूम है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट। अब ये मेरे पास 6 रिलेशन आया दूसरा एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है, और पहला एक्यूट एंगल के लिए ये 6 रिलेशन आया, ठीक है। अब ये 6 रिलेशन को इक्वेशन 1 कंसीडर किए, ये 6 रिलेशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 2। अब दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते कब है, जब दोनों का रेशियो चाहिए होता है, जब दोनों का रेशियो चाहिए होता है और कोई चीज सिमिलर मिलता जुलता होता है, तब जाकर के हम ये काम करते हैं। तो हमको कंपेयर करके निकालना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। तो बात करते हैं इसका और इसका, तो दोनों में देखेंगे तो कंपैरिजन में हमको साइन के रिगार्डिंग में दिखेगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, और ए बी बाई ए सी जो है यहां कॉस का रिलेशन दे रहा, तो ए बी बाई ए सी के जगह में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कॉस ए। बात समझे, क्या लिखे, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी बाई ए सी जो है ये किसका रिलेशन देता है, ए बी बाई ए सी कॉस का रिलेशन देता है, तो यहां में लिख दिया इज इक्वल्स टू कॉस। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ठीक है। और ए यहां पे क्या था, एंगल था, ए क्या था यहाँ पे मेरा एंगल था, तो यहां भी ए क्या है, एंगल है। तो हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल है, तो ए भी एंगल है, थीटा भी एंगल होगा, ठीक है, सी भी एंगल है, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज एंगल हो सकते। हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हमको इक्वेशन के तौर पे अगर जानना होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है साइन के लिए, साइन के लिए। सिमिलरली कॉस के लिए बनेगा, तो अगर कॉस का हम देखने जाएंगे, कॉस का अगर हम देखने जाएंगे, ये दोनों कॉस को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब ये बी सी बाई ए सी जो है पहले वाले में कहां आ रहा है, बी सी बाई ए सी साइन में, तो ये वाला साइन का रिलेशन देने लगेगा, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब एंगल अगर आपको चेंज करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, ए के जगह थीटा पुट किए तो साइन थीटा हो गया, यहाँ भी बात समझ गए क्या किए, रिलेशन बता दिए अपने को, रिलेशन मिल गया क्या चीज का, स्टैंडर्ड रिलेशन मिल गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये चीज तो हम समझ गए, ये चीज समझने के बाद इससे रिलेटेड मिलता जुलता सारा रिलेशन बनेगा, मतलब tan का भी सेम बनेगा, कोसेक का भी सेम बनेगा, सेक का भी सेम बनेगा, और कॉट का भी सेम बनेगा। और यही रिलेशन से अपना एक्सरसाइज 8.3 सारा कंप्लीट हो जाएगा, और आगे भी आइडेंटिटीज में मतलब 8.4 में भी हमको कुछ हेल्प करेगा, ठीक है।